सर आपके लिए एक खुशखबरी है। जब से तुम आए हो मेरे लिए खुशखबरी ही ला रहे हो। सुनाओ क्या खुशखबरी है। सर आप जैसा जमीन चाहते थे वैसा जमीन मिल चुका है। अरे वाह, ये खुशखबरी सुनकर तो दिल बाग बाग हो गया। लेकिन सर एक प्रॉब्लम आ गई है। कैसी प्रॉब्लम? सर उस जमीन में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। आसपास के रहने वाले लोग उस पेड़ पौधों को काटने नहीं दे रहे हैं। ये गरीब लोग ना हम अमीरों से जलते रहते हैं, चाहते नहीं है कि हम लोग आगे बढ़े, इसलिए ऐसा ड्रामा करते रहते हैं। इनको मैं एक दिन में ठीक कर दूंगा। सर यही है वो लोग जो पेड़ पौधों को काटने नहीं दे रहे हैं। क्यों बंधु लोग, हमारा जमीन में हमारा ही फैक्ट्री बनने क्यों नहीं दे रहे हो? अपना बंदरों वाला चेहरा लेकर चले जाओ यहाँ से। ये सारे पेड़ पौधे हमने और हमारे बाबूजी ने बड़ी मेहनत से उगाया है। अगर पेड़ पौधों को हाथ भी लगाया तो हाथ काटकर पैर में दे देंगे। अरे बचुआ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ज्यादा गुस्सा शरीर के लिए हानिकारक होता है। हम है ना समझाने वाले, तुम काहे टेंशन ले रहे हो? माफ कीजिएगा साहब, जवानी के जोश में लड़कुआ बहुत बोल दिया आपको। जवानी के जोश में? इसका अभी सही से बचपना भी नहीं गुजरा और ये जवान हो गया। ये तो अभी बच्चा है। बच्चे हो गए तुम, जिसको इतना भी नहीं पता कि पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। अरे बचुआ जाके घर में देख, खाना बन गया मेरे लिए, तो खाना लेके आ। मेरे आने से पहले ये दोनों चले जाना चाहिए, वरना बच्चा पार्टी को लाकर इन दोनों को खूब धुलवाऊंगा। देखो मैं जितनी अच्छी से समझा रहा हूँ उतने अच्छे से और कोई नहीं समझाएगा। कल तक मोहलत दे रहा हूँ तुम्हें। अगर ये पेड़ काटने नहीं दिए तो फिर बहुत पछताओगे। तो आपका कहना है कि आपके जमीन पर कोई फैक्ट्री बनाने नहीं दे रहा है? हाँ जी सर, सही समझे आप। आधे दाढ़ी वाले इंसान, मैंने आपसे नहीं पूछा। पूरे मोच वाले इंसान, आप बताइए। हाँ सर, अगर आप हेल्प कर देंगे तो हमारी फैक्ट्री बन जाएगी। हेल्प तो कर दूंगा, बदले में मुझे क्या मिलेगा? आप जो मांगोगे मिल जाएगा आपको। हमारे बॉस का दिल बहुत बड़ा है। लगता है दाढ़ी के साथ दिमाग भी छोटा है तुम्हारा। ज्यादा बॉस बनने की कोशिश ना करो। असिस्टेंट हो, असिस्टेंट की तरह रहो। हाँ, तुम्हें कहाँ था? आप पुलिस स्टेशन में थे। अरे मैं बात किस चीज की कर रहा था? आप मेरी दाढ़ी की बात कर रहे थे। अरे यार, तुम बकरी खाकर आए हो क्या? नहीं तो फिर बकर बकर क्यों कर रहे हो? हाँ याद आ गया, मैं कह रहा था कि बदले में मुझे क्या मिलेगा? आपको मैं 10 लाख तक दे सकता हूँ, बस फैक्ट्री बन जाने दीजिए मेरा। अरे भाई साहब, कर दी ना छोटी बात। मैं आपको घूस खाने वाला लगता हूँ क्या? ओ माफ कीजिएगा, गलती हो गई। मैं घूस कभी नहीं खाता हूँ, हमेशा अपना बैंक अकाउंट में डलवाता हूँ। मैं अपना अकाउंट नंबर दे दूंगा, उसमें 10 लाख ट्रांसफर कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बोलिए, चाय वाय पीजिएगा? हाँ, 2 कप मंगवा दीजिए। पुलिस स्टेशन के सामने एक चाय दुकान है, जाकर पी लीजिएगा। क्या हुआ बाबू लोग, कुछ बात है क्या? इन दोनों ने शिकायत किया है कि यहाँ फैक्ट्री बनने नहीं दिया जा रहा है। किसने मना किया बाबू फैक्ट्री बनाने से? एक आदमी और उसका बेटा था, दोनों कल यहीं बैठे हुए थे, वही दोनों मना कर रहे थे। अरे अरे, तुम भी उन दोनों के शिकार हो गए। क्या मतलब है आपका? कुछ साल पहले की बात है, मेरे बचपन की बात है। वैसे यहाँ पर रामलाल और उसका बेटा रहा करता था। एक दिन अचानक उन दोनों की मौत हो गई। उन दोनों को इसी जमीन में दफनाया गया है। कहा जाता है कि उन दोनों का भूत इसी जमीन में रहता है और ये जमीन किसी को बिकने नहीं देता है। पिछली बार एक बिजनेसमैन भी इस जमीन को खरीदना चाहता था। खरीदने से एक दिन पहले ही उसकी मौत हो गई। देखिए, मुझको जो पता था वो बता दिए, बाकी आपकी मर्जी। आपका जान आपके हाथ में है। पुलिस इंस्पेक्टर, मैं क्या कहता हूँ, इस केस को जाने देते हैं, रफा दफा करते हैं, ठीक है? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। खुश रहिए, फलिए फूलिए। अब हम लोग को भी यहाँ से चलना चाहिए। हाँ बॉस, सही कहा आपने, चलिए चलते हैं यहाँ से। वाह दादाजी, क्या मस्त कहानी सुनाए हो आप उन लोगों को। अब वो लोग इस जमीन को खरीदने का कभी नाम ही नहीं लेंगे। खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए। तो